कुशल प्रियो भंते और आप सभी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु। आज सभी उपासक उपासिकाएं गोरखपुर के यहाँ पर जो संघ दान हुआ है इसके लिए आप लोग आए हुए हैं। आप सभी लोगों ने सील लिया, दान का उत्सर्ग हुआ, उसके बाद से अब धर्म देशना होगा। तो कुछ कुछ उपासक लोगों ने इसके पहले भी एक जगह पे परित्राण हुआ है, तो यहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोग नए आए हैं। तो अभी भंते ने वहाँ पे भंते ने बताया था कि सम्यक दृष्टि के बारे में सभी लोगों को बताया वहाँ पे कि सम्यक दृष्टि होती क्या है, क्या होता है। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सुनते आ रहे हैं सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि। तो क्यों जरूरत होता है सम्यक दृष्टि? अरे क्यों सही हमारा जो नजरिया होना चाहिए, जो हमारा देखने का होना चाहिए, क्यों भगवान ने ऐसे ही बताया, क्यों दूसरा नहीं हो सकता है? इसे क्या होगा? आपने देखा होगा कि आपको गुस्सा आता है तो कोई एक नजरिया पकड़ के रखते हैं कि एक आपका मानना रहता है कि मैं इसके वजह, तो उस पर आप अड़ जाते हैं, इसके वजह से आप गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर आपने नजरिया बदल दिया आपने अपने, तो आप दूसरे तरह से आप काम करेंगे। जैसे एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यह जो ब्लैंकेट है, यह आप मानते कि मेरा है, तो क्या करेंगे, इसे बड़े अच्छे से रखेंगे, बहुत अच्छे से जो भी चीज करना रहेगा उसे बड़े अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं मानते ये दूसरे का है तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप उसको चाहेंगे नहीं, मतलब पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा, भीग रहा है कोई बात नहीं। लेकिन अपना जब रहता है तो क्या होता है, हमारी नजरिया होती है ये समान तो समान है ना, ब्लैंकेट तो ब्लैंकेट है। लेकिन जब हम इसको अपना मान लेते तो हमारा नजरिया बदल गया, तो क्या होता है, हम इसे बड़ी सुरक्षा से रखेंगे। तो वैसे ही है, जैसे लाइट है, जैसे कि पानी है, तो पानी जैसे गवर्नमेंट चाहता था, हम अपना नहीं मानते उसको, कहते गवर्नमेंट दे रही है ना, तो हम उसको किसी भी तरह से उसका यूज करते हैं। छोड़, जैसे लाइट है, हम ऑफ, अरे गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन जब पैसा बढ़ने लगता है तो हमारा नजरिया, अरे हमको पैसा देना पड़ता है, तो हमारा नजरिया क्या है, बदल गया। अब क्या हम करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे, ज्यादा लाइट नहीं जलाएंगे। पानी का बिल देना पड़ेगा तो क्या करेंगे, हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल देना पड़ेगा, अब हमारी मेहनत से पैसा जाता है, हमारा नजरिया बदल गया। क्या हो गया, बदल गया कि अब ये मेरा है, मेरे लिए मुझे मेहनत करके देना पड़ता है। और जब फ्री में आता है तो पानी आ रहा है, टंकी से बह रहा है, कोई चिंता ही नहीं है, बहते रहता है, कोई चिंता नहीं, कोई लोग कुछ काम नहीं करता है। तो जैसे ये धर्म में भी है, धर्म में क्या है, नजरिया बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी सही नजरिया नहीं है, आपकी दृष्टि नहीं है, तो आप गलत काम करते रहेंगे। जैसे आपका सही दृष्टि नहीं रहता है, आप ये नहीं समझ, अगर किसी चीज को आप अपना नहीं मानते तो आप उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आपका बेटा है, तो आप अपना बेटा, तो आप चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है, आप डांट देते हैं। लेकिन दूसरा कोई कर रहा है तो छोड़ते जाने दो उसको, क्या है। तो ऐसे ही है, अगर मान लीजिए हमारा नजरिया दृष्टि है, हमारे सम्यक नहीं रहे, सही नहीं रहे, तो क्या होगा, तो अगर कोई समा, तो क्या होगा, हमारा बहुत बड़ी हानि होती है, हमारा सब बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो क्या होता है सम्यक दृष्टि, आपने लोगों ने बार बार सुना होगा, होता है दृष्टि, सम्यक दृष्टि, कि सबसे पहले दान होता है। हमारे भगवान ने बोला है कि दान का फल होता है। बहुत बार आप लोग सब कोई दान करते रहता है, लेकिन क्या हो कि हम सिर्फ दान करें और विश्वास ही न करें तो क्या होगा, दान तो कर रहे हैं ना, तो हमारा मन इच्छा नहीं होगा दान करने का। पहली बात है, अगर हम ये विश्वास ही नहीं करेंगे कि हमको दान करना चाहिए, दान करने से अच्छा फल मिलता है, तो हम दान नहीं करें, क्योंकि हमारा नजरिया नहीं है। दान करने से क्या होता है, हमारा नुकसान हो जाता है, फायदा ही नहीं होता है, लूट के लेकर चले जाते हैं लोग, तो क्या होगा, कोई दान करेगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि अरे उसको इससे तो नुकसान होता है, भिखारी को दो। जैसे हमारे इधर के लोग बोलते हैं कि हम भिखारी को दान क्यों दे, वो तो
पी जाएगा, खा जाएगा। तो ये नहीं सोचते कि हम दान करने से, ये दान हम भिखारी के लिए नहीं कर रहे हैं, उसको तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन हम खुद के लिए, हमारा ये दृष्टि है कि दान करने से हमें फायदे होते हैं, हम इस दृष्टि से दान कर रहे हैं। तो क्या होता है, तब जाके हमें हमारा जो जो फल होता है वो मिलता है। हमें जब विश्वास होता है कि जब हम दान करते तो फल मिलता है, तो इंसान में एक भाव जागृत होता है कि वो दान देने के लिए आतुर होता है, देते रहता है। जैसे आप लोग भी बार बार दान देते रहे, लेकिन आजकल अगर किसी का ये दृष्टि हो जाए कि दान देने से फायदा ही नहीं होता है, तो क्या होगा, वो दान देना बंद कर देगा, सेवा करना बंद कर देगा, शील पालन करना बंद कर देगा। तो जैसे अब ये भी एक होता है दृष्टि कि शील पालन करना अच्छा होता है। ये हम मानते हैं कि शील पालन का इस जन्म में और आगे आने वाले समय में हमें फायदा होता है। अगर मान लीजिए कि हम विश्वास ही नहीं करते, हम मानते ही नहीं कि शील पालन करने से फायदा होता है, तो क्या होगा। तो एक उपमा से बताता हूँ, जैसे आप मानते ही नहीं है कि जो हमारा रोड का जो नियम है पालन करने से फायदा होगा हमारा, तो क्या करेंगे, तो गाड़ी इधर ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े ले जाएंगे, तो क्या होगा, लगा देंगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, पहले तो मानना पड़ेगा ना भाई, गाड़ी चलाओगे अगर सीधा नहीं जाएगा, गाड़ी अच्छे से नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर हम उसके अनुसार हम चलाते रहते गाड़ी, ने ऐसे सीधे चलाते रहते। लेकिन कोई मानता ही नहीं है, कहता है कि हम नहीं मानते, हम जैसे मतलब हमारा विश्वास है कि जैसे चलाओ वैसे ही चलो, वैसे ही अच्छा है। तो क्या होगा, वो इधर उधर ले जाएगा, कहीं ठोक देगा। तो ऐसे ये सील भी एक तरह से हमारा क्या है, हमारे नियम है, हमारे नियम हमें एक अच्छे मार्ग पे चलने के लिए हमें प्रेरित, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि सील का जो कभी कभी हम क्या करते हैं, सील अपने घर, किसी घर परिवार के लिए, चाहे अपने दोस्तों के लिए, चाहे अपने नाते रिश्तेदारों के लिए तोड़ देते हैं। क्यों को तोड़ देते हैं, हम उनको खुश करने के लिए तोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि भाई वो लोग बहुत खुशी रहें, बहुत अच्छे से रहें, बहुत मतलब ताकि हमारी प्रशंसा हो। कभी कभी इसके लिए हम तोड़ देते हैं, सीलों को तोड़ देते हैं। जैसे कि कभी कभी मेला होता होगा, आपके यहाँ पे शादियाँ होती होंगी, तो हम क्या करते हैं, बलि देते हैं। इंसान बहुत स्वार्थी इंसान है। क्या है, स्वार्थी इंसान है। स्वार्थी मतलब क्या होता है, वो अपने लिए, अपने सुख के लिए कुछ भी करता है, चाहे वह किसी की जान भी चली जाए। जैसे पहले भी आप लोगों की मान्यताएं थी, ऐसा हमने सुना है कि जब तबीयत खराब होता था तो क्या करते थे, बलि देते थे। जब किसी की नौकरी जॉब नहीं लग रहा है, घर में कोई दिक्कत आ जाती थी, तो क्या करते थे, हम बलि देते थे। तो मतलब हमें अपना बेटा प्यारा है। क्या कोई अपने बेटे का बलि देता है, कोई देता है, नहीं देता है। कोई अपने नात रिश्तेदारों की बलि देता है, नहीं देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने सुख के लिए हम जानवरों की बलि देते हैं, हम जानवरों की। लेकिन हम ये भी सोचना चाहिए कि आज वह जानवर किसी कर्म की वजह से जानवर है, लेकिन अगर आपको ये विश्वास है, जैसे अभी समय दृष्टि में भी आता है कि हम ये विश्वास होता है कि यह लोक होता है, परलोक होता है। अगर हमें यह विश्वास है कि यह भी लोक होता है, परलोक होता है, और कर्मों के फल होते हैं, तो हम भी कभी कभी बुरे कर्म करते हैं। तो क्या होगा, हमारे भी कर्म करेंगे तो हम भी जानवर लोक में उत्पन्न होंगे, तो हमारी भी बलि दी जाएगी। अब सोचिए आप, अगर हम यह देखकर सोचें कि हम, वह जो बकरा है, जो वह जानवर है, वह हम है, और हमारी बलि दी जाए, क्या हमें सुख लगेगा, क्या हमें अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी को भी अगर काटा जाए, मारा जाए, तो हर एक इंसान, जिसमें भी जीव है, जिसमें भी किसी भी प्रकार से जीव है, जो उसे कष्ट होता है, उसे परेशानी होता है, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी भी जीव को कहीं हत्या करते अपने सुख के लिए, चाहे वो किसी नात रिश्तेदार के लिए क्यों ना हो, चाहे वो खुश होता हो, तो सोचिए आप उसके लिए कुछ, वो तो बेचारा आएगा, खा के चला जाएगा, लेकिन आप अपने लिए जो कर्म बना रहे हैं वो बुरा कर्म बना रहे हैं। वो आपका जो कर्म बन रहा है वह आपको फल भुगतना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे घर में परेशानी आते रहता है, हम इंसान हैं, और तो हम आज देवता नहीं है बने हैं। क्यों, क्योंकि हमारे कर्म ने इस इंसान बनने के लिए मजबूर किया है।
हमारे कर्म ने। फिर हमारे घर दुख भी आता है, तो हम क्या होता है, जब दुख आता है तो हम सोचने कि इतना दुख क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, हम इतना क्यों इतने परेशान हैं, इतने दिक्कत क्यों झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दिया। अपने हम सोचते रहे कि जैसे कि कश्यप बनते बोलते कि मान लीजिए कि आप कुछ सामान ऊपर फेंका है, यह नियम है ना कि जब ऊपर कोई फेंका है तो नीचे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। ऐसा तो नहीं ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे एक नियम चलता है, अंतरिक्ष में अलग नियम चलता है, यहाँ पे एक नियम चलता है। अगर आपने कोई ऊपर चीज फेंका है वो नीचे गिरेगा, फिर हम वैसे ही फेंक देते हैं ऊपर और क्या होता है, नीचे गिरता है। तो हम सोचते हैं अरे नीचे क्यों गिर रहा है, हमारे सर पे गिरता है, चोट लगता है। तो तब हमें याद आता है सर पे क्यों गिर रहा है, हमें क्यों दुख हो रहा है, हमें क्यों चोट लग रहा है, तब क्यों याद आता है। क्यों? क्योंकि दुख होता है तब याद आता है। और लेकिन जब फेंकते वक्त कितना मजा आता है, फेंकते वक्त कितना मजा आता है। वैसे ही जब हम कर्म बुरा करते रहते किसी को भी क्या होता है, याद नहीं आता है, मजा आते रहता है, मजा आता है। लेकिन जब ऊपर गिरता है तब कर अरे बचाओ बचाओ बचाओ, इधर बचाओ। कभी किसी से बोलते हैं, कभी उसे उधर जाते, तो कभी हम इसे बचाने के लिए क्या करते हैं, बलि देते हैं। अब और गलत करने की वजह से तो हमें कर्म का फल मिल नहीं रहा है, लेकिन और दूसरा क्या करते, और फिर से बलि देते। फिर से बलि देने से क्या होता है, फिर से बुरा करते, फिर से उस चक्र में पड़ जाते और इस संसार से कभी भी निकलने का मौका नहीं मिलता है। जैसे एक घटना बताता हूँ इस पे। एक बार एक इंसान था, देखिए ऐसा, एक बार एक बकरा है, उसकी बलि देने जा, ऐसा कहानी है एक। तो उस बकरे को बलि देने के लिए दिया जा रहा है। तो जो बकरा है ना, वह एक समय था जब जानवर लोग भी इंसान लोगों से बोल सकते थे, बातें कर सकते थे। एक समय ऐसा था, बहुत सालों पहले की बात है, हजारों लाखों सालों की पहले की बात है। तो वो बकरा है, जब उसकी बलि दी जा रही तो पहले वह रोता है, फिर हंसता है। तो वहाँ का जो बलि देने वाला इंसान है वो पूछता है अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया तुमने, पहले तो तुम रोए, दूसरे हंसे। तो वो पहले तुम हंसे, फिर रोने क्यों लगे। तो वो जो बकरा होता है वो बोलता है मैं हंसा इसलिए कि मैं मेरे कर्मों का जो फल है ना, पिछले 499 बार एक बार मैंने भी बलि दी थी, इसकी वजह से मुझे 499 बार बकरे का बलि दी गई है। और ये जो ये 500वां बार ये मेरा अंतिम जन्म है। बकरे की बलि देने की वजह से मैंने बलि दिया था एक बार, इसकी वजह से मुझे 500 बार जन्म मिला है, बलि दी जा रही है, इसलिए मैं बलि दी जा रही है। और ये 500 जन्म अंतिम जन्म, इसलिए मैं हंसा। अब मुझे इस जो कर्म का जो मेरा फल था ना, उससे क्या हुआ, छुटकारा मिल जाएगा, इसकी वजह से मैं हंस दिया। तो फिर तो रोए क्यों है, रोना क्यों आया। तब रोया इसलिए कि महाराज, इस देश के जो महाराजा है, जो राजा है, वह बहुत सारे बकरियों का, बहुत सारे चीजों का, सुअर का बलि देने जा रहा है। तो मैं सोच के ये रोने लगा कि मैंने तो ऐसा एक बार कर्म किया था, तो इसकी वजह से मुझे इतने फल मिले। तो ये जो राजा है, इतने सारे लोगों की बलि दे, इतने सारे जानवरों की बकरियों जानवरों की बलि देने जा रहा है, तो उसका क्या होगा। अब सोच के आप भी देखिए, कर्मों का फल उसका क्या होगा। हम भी क्या करते रहते हैं, कितने सारे बार बलि देते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को करने के लिए। तो इस सोचकर वो बोलता है बकरा, यह सोचकर मैं रोने लगा। तो ये चीज महाराज को बताई गई। तो महाराज ने क्या किया, उस जो भी बकरे लोग थे उनको छोड़ दिया, और जो भी चीजें थे वो कर्म का फल उसको समझ में आ गया कि भाई कर्म का जो फल होता मिलता है। तो हुआ कि बकरा का तो भाई अंतिम जन्म था, कैसे भी वो मरना ही था, तो वो जाकर एक जगह मर गया। तो आपने कर्म का फल होता है। तो हम यही देखते रहते हैं कि कर्म हमारे फल क्यों देते हैं। अगर आप इंसान बने हैं तो हमारे पास एक चॉइस है। चॉइस मतलब हमारे पास चुनने की क्षमता है, हर किसी के पास चुनने की क्षमता है कि हम क्या करें। दो रास्ते कई हैं। भगवान ने एक कुशल भगवान ने बताया कुशल रास्ता होता, अकुशल रास्ता। कुशल को ये भी समझ सकते, एक बुरा रास्ता है, अकुशल को मतलब बुरा रास्ता, एक अच्छा रास्ता। तो ये रास्ते दो है, हर किसी के पास दो है। जब भी हम इंसान बने हमारे पास दो रास्ते हैं।
लेकिन नरक में क्या 2 रास्ते हैं क्या? नहीं, सिर्फ भोगना पड़ता है। वहां पे कोई रास्ता नहीं है आपको कि मतलब वहां पे अच्छा कर्म करने का समय ही नहीं है आपके पास। सिर्फ बुरे बुरे कर्म करने का फल समय होता है। सिर्फ आपको नहीं, सॉरी, बुरे बुरे कर्मों का फल मिलना होता है। वहां पे कोई कर्म नहीं किया जा सकता। तो हम क्या है? इंसान है। इंसान के पास, हमारे पास एक चॉइस आता है कि हम अच्छा रास्ता चुने या बुरा रास्ता चुने। तो क्या हम अपने दोस्तों के लिए बुरा रास्ता चुने? क्या हम अपने रिश्तेदारों के लिए बुरा रास्ता चुने ताकि बाद में जाकर हमें दुख हो? या आपके ऊपर है कि नहीं, हम रिश्तेदार थोड़े से नाखुश भी हो जाए, लेकिन उसके लिए नहीं, हम अपने लिए अच्छे रास्ता चुनेंगे। हम चकमा लोग हैं, शादी विवाह मेला आपस में करते रहते हैं आप लोग, तो आप लोग अपना सामंजस्य बताइए ताकि इस तरह की परिस्थिति ना आए कि हमको बलि देना पड़े अपने विवाह में, शादी में। क्यों? क्योंकि इससे बहुत बुरा कर्म होता है, इससे बहुत बड़ी हमारा ही हानि होता है। जो बलि देता, आपने मान लीजिए कि आपने अपने अपने बेटे या बेटी की शादी में बलि दिया, तो आप जब दूसरे के घर जाएंगे तो आप ढूंढेंगे कि अरे मैंने बलि दिया था तो उसके घर के लोगों ने बलि नहीं दिया, तो नहीं दिया, सुबह नहीं खिला रहा है, मांस नहीं खिला रहा, तो वो क्या होगा? दुखी। वो कहेगा कि आप, वो इसके वजह से जो जो जिसने बलि दिया वो सोचता है कि उसके घर में मिलना चाहिए। लेकिन जब हमारे सब में हमारी अंडरस्टैंडिंग ही रहेगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हमारा समाज ही नहीं देता है बलि, तो क्या होगा? कोई भी ढूंढेगा ही नहीं। ये तो इतनी समझदारी की बात है कि हमारे समाज में समझदारी आना चाहिए कि बाबा ये पाप कर्म होता है, पुण्य नहीं होता है, ये पाप होता है। इससे हमारे समाज का हमारा लाभ होता है। और जब हम नरक में जाते हैं तो महाराज यही बोलता है कि महाराज से जब बोला जाता है कि तुमने अच्छे कर्म, तुमने तो बुरी कर्म किया है, तो महाराज बोलता है, जो यम महाराज होते हैं वो बोलते हैं, यह अरे महाराज, जो आदमी बोलता है, महाराज मैंने तो अपनी बेटी के लिए किया, अपने बच्चे के लिए किया, अपने माँ बाप के लिए किया। लेकिन महाराज बार बार ये बोलता है, लेकिन किया तो तुमने ना, चाहे किसी के लिए भी किया हो, रिश्तेदार के लिए किया हो, माँ बाप के लिए किया हो, बेटे बेटी के लिए किया हो, किसी के लिए भी किया हो, किया किसने? तो भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कर्म का फल तो हमें ही जो करता है कर्म का फल उसे ही भुगतना पड़ता है। चाहे आप लाख बहाना बना लें, वहां पे कोई बहाना नहीं चलता है। वहां पे एक ही होता है, आपने कर्म किया है तो फल भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं। तो इसलिए तो क्या हम चाहते हैं कि इस तरह के कर्म हम भुगतना पड़े और आगे जाके फ्यूचर में हमें इस तरह के दुख दर्द परेशानी आना आए? तो हम इंसान है, तो अभी हम चूज कर सकते हैं, अभी हम अच्छे मार्ग पे जा सकते हैं। अन्यथा अन्य जगहों पे मौका नहीं मिलता है। अन्य जगहों पे सिर्फ आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है कुछ जगहों पे। तो अभी हमारा जो इंसान हम हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे में समझ है क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या बुरा होता है, क्या अच्छा होता है। आप चाहे तो इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो भगवान ने बोला है, जैसे कि आपने दर्पण, शीशा, आईना, जो भी शब्द आपको पता हो, आईना आपने देखा है, आपके घरों में होता है। लड़के लड़कियां जो भी होती है अपने चेहरे देखते रहते हैं उसमें, और फिर से क्या करते हैं लोग, अच्छा मतलब अगर कुछ अगर चेहरे पे अगर कुछ लगा है तो उसे धो लेता है लोग, धोता है कि नहीं? ऐसा हर कोई करता है। तो क्या करता है? अपने शरीर को सजाने के लिए, शरीर को अच्छा करने के लिए ऐसा करता है। लेकिन भगवान ने अपने बेटे राहुल को ऐसा बोला है कि राहुल क्या करो, जब कर्म करो तो एक जैसे शीशा होता है, आप अपने मुंह को देखकर बार बार देखता है और फिर अपने कर्म करता है। तब जाके आप देखता है कि यहाँ पे लगा तो यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे लगा तो यहाँ पे पहुंचता है, जहाँ पे लगा रहता है कुछ धाग धब्बा वहां पे पहुंच देता है। तो क्या होता है? अच्छा लगता है, सुंदर दिखने लगता है। वैसे ही हमारा मन भी है, हमें मन को भी देखते रहना चाहिए कि हमारे मन में किसी तरह से लोभ आ रहा है, लालच आ रहा है, किसी तरह से द्वेष आ रहा है, किसी तरह से हिंसा करने की इच्छा हो रही है, किसी तरह से मारने की इच्छा हो रही है। तो क्या करना चाहिए? देखना चाहिए कि हमारे अंदर आ रहा है, इससे मेरा और मेरे घर के, मेरे परिवार का, मेरे समाज का नुकसान होगा, उसे क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। लेकिन देखें कि अरे ये तो बहुत अच्छा विचार आ रहा, अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करा, उसे जल्दी से करना चाहिए, उसे बार बार करते रहना चाहिए। क्यों करते नहीं? क्योंकि हमारा मन बहुत जल्दी बदलता है, और इतना जल्दी बदलता है कि हम सोच भी नहीं सकते।
अगर हमने मन पे ध्यान नहीं दिया तो क्या है, हमें बुरे रास्ते की तरफ ही ले जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे मन में अच्छा कर्म करने का है, उसे हमें तुरंत करना चाहिए। तो हमें भी देखते रहना चाहिए कि हमारा कोई सील टूट तो नहीं रहा है। ऐसा कहीं तो नहीं कि हम कर्म कर रहे हैं जिसको से हमारा सील टूटते जा रहा है, चाहे हमारे कर्म बुरे होते जा रहे हैं। तो जो बुरे कर्म उसे छोड़ते जाना चाहिए, अच्छे कर्म बढ़ाते जाना चाहिए। तो हमें कभी कभी इस तरह से भी सोचते रहना चाहिए कि जैसे कि हम बुरा करते रहते तो हमारे नात रिश्तेदार लोग नाराज हो जाते हैं। तो हमें हमें उन्हें समझाना चाहिए कि एक बार एक घटना बताता हूँ। एक बार एक इंसान था, तो बहुत पहले दोनों लोग शराब पीते थे। तो शराब जब पीते थे दोनों लोग, तो एक बार क्या हुआ, उस इंसान को धर्म पता चला। शराब रुक्सी पीने से तो क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान होता है कि नहीं, फायदा होता है। बहुत लोगों को फायदा होता है, आराम मिलता है। लेकिन उसका उसका आप कई तरह से नुकसान होता है, कभी धर्म में बताया जाएगा। तो नुकसान होता है रुक्सी पीने से। तो वो इंसान था, उसने, उसका दोस्त आया फिर से, इसने तो धर्म सुन लिया, तो उसने बंद कर दिया कि मैं आज से दारू रुक्सी पीना बंद कर देता हूँ, शराब पीना बंद कर देता हूँ। वो इंसान आया और आके बोलने लगा कि कि चलो आज शराब पीते हैं। तो ये बोलने लगा कि नहीं, मुझे तो नहीं पीना है। जो अच्छा बन गया था, जो धर्म सुन के अच्छा बन गया था, मुझे शराब नहीं पीना है, मैंने छोड़ दिया है, अब नहीं पीना। तो बार बार हमको उसको प्रेरित और वो करने लगा, अरे तुम कैसे दोस्त हो, अरे क्या है, दोस्ती दोस्ती कैसे चलेगी, ऐसे ही थोड़ी दोस्त होते हैं। तो उस इंसान ने बोला, अगर दोस्ती हमारी शराब पे टिकी हुई है, यह दोस्ती टूट जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस आप शराब से दोस्ती का नाता हमारा शराब से, हमारे प्यार से, हमारे रिश्तों से बढ़कर शराब है। तो ये रिश्ता जो है टूट जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे हम दोनों का भला होगा। उस इंसान ने बोला, इससे हमारा दोनों का ही भला होगा। हम दोनों लोग साथ में करते रहेंगे तो दोनों लोग एक ही जगह पर उत्पन्न होंगे और दोनों लोगों को कष्ट होगा। तो आप भी सोचिए, अगर हम रिश्तेदारों के लिए ऐसा करते रहेंगे तो दोनों को कष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपको होगा, उसको भी होगा और हर समाज के हर किसी को होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें हमें अपने दोस्ती बचाने से ज्यादा अच्छा, हमें अपनी रिश्तेदारी बचाने से ज्यादा अच्छा, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए कि कर्म क्या है हमारा। तो बहुत बार हम चूक जाते हैं, लेकिन उसे सुधारते रहना चाहिए। हो सकता है कि जैसे कि हम दिन भर क्या करते हैं, हम कभी धोते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कुछ धब्बे लग जाते हैं, कुछ धब्बे लग जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर से आईना लेना चाहिए और देखते हैं ना, और फिर से उसे साफ करते हैं। वैसे ही हमें कभी हमारे बुरे कर्म हो जाते हैं, तो हमें फिर से देखना चाहिए कि हमारा बुरे कर्म हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, फिर से उसे धो देना चाहिए, फिर से उसे अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग दान करता है, दान अच्छा कर्म है, सेवा अच्छा कर्म है, कुटी में जाकर आप लोग काम करता है, ये अच्छा कर्म है। तो इन सब कर्मों को बार बार करते रहिए, क्योंकि अभी नहीं करेंगे ना तो बाद में आने वाला समय नहीं मिलेगा। जो जवान लोग हैं वे उनके पास टाइम है, बूढ़े लोग हैं उनके पास भी कम टाइम है। चाहे किसी का भी निश्चित तो नहीं है कि कौन कितना जीवित रहेगा, लेकिन सभी के पास बहुत कम टाइम है। जो इंसान का जीवन होता है बहुत कम होता है, और हमारा दूसरे ऐसे जगहों पे जन्म बार होते रहता है जहाँ पे बुरा होता है, वहाँ पे ज्यादा समय तक होता रहता है। तो यही समय होता है हमें अपने मन को ऊंचा उठाने का। अगर आपको मन को ऊंचा उठाना है, सुखी करना है, तो आपको अभी करना है। अभी नहीं करेंगे तो बाद में करने का मौका नहीं मिला। जब बीमारी आ जाएगी, जब किसी प्रकार का दिक्कत आएगा, तब मौका नहीं मिलेगा करने के लिए। अभी जितना हो सके करना हो कर सकते हैं। जैसे कि उपासक जी ने बोला था कि हमारे पूर्वजों के लिए, मैं पूर्वजों के नाम पे दान करना चाहता हूँ। तो अब पूर्वजों लोग कहाँ जन्म लिया कौन जानता है, पता नहीं उनको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम तो अगर किसी की प्रेत योनि में जन्म हुई है, हम बस इतना ही कर सकते हैं उनके लिए कि हम इतना दान देंगे तो उनको अच्छे जगह पे गति मिल जाएगी। लेकिन नरक में किसी का जन्म हो गया तो वहां पे मौका नहीं मिलता है। आप यहाँ पे कितना भी दान करते रहिए, वहां पे मौका नहीं मिलता है। वैसे ही अगर हम कितना भी मान लीजिए हमारे बेटे बेटी हमारे मरने के बाद से दान करते रहेंगे, अगर किसी बुरे जगह उत्पन्न हो गए तो
कौन कौन हमें ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे कर्म सिर्फ एक ही लोग होता है जहाँ पे, यहाँ के अगर हमारे नाते रिश्तेदार दान करते हैं हमारे नाम पे तो हमें फल मिलता है, वह होता है प्रेत योनि में। और हर जगह पे आपका ही कर्म आपको फल देता है। नरक में आपका फल देता है, पशु योनि में आपका फल, आपने जो कर्म किया है उसका फल मिलता है। इंसान बने, आपने जो कर्म किया उसको फल मिलता है। देवता बनते हैं, आपने जो कर्म किया फल आपको मिलता है। और सभी लोगों में जो कर्म आपने किया है वो आपको फल मिलता है। वहाँ पे कोई नाते रिश्तेदार कोई यहाँ पे आपके नाम पे दान करा उसका फल नहीं मिलता है। सिर्फ एक योनि होती है, वह है प्रेत योनि। वहाँ के लोगों को अगर आपने हमारे नाते रिश्तेदार ने हमारे नाम पे दान किया तो उनको फल मिलता है, अन्य जगह पे फल नहीं मिलता है। तो हमें ये सोचना चाहिए, बार बार सोचते रहना चाहिए। जैसे हम आईने में बार बार अपने चेहरों को देखते रहते हैं, वैसे बार बार सोचते रहना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारे कर्म अच्छे सुगति ले जाने के लिए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम बुद्ध को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, बना भंते जी को मानते हैं, तो क्या हम बना भंते बुद्ध जैसे संत के जैसे हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो हमें चलने का प्रयास करते रहना चाहिए, नहीं तो अन्य कहीं कहीं और कोई बचा नहीं सकता है हमें। अपने कर्म ही हमारे मालिक है, कर्म ही हमारा सब चीज कर्म ही है। तो आप लोगों ने दान किया, इतना अच्छा दान किया, आप लोगों ने धर्म सुना, तो धर्म पे आप लोगों ने सुना, हर कोई जवान हो या बुढ़िया हो सब लोग सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है। कल एक डॉक्टर लोग आए थे, वे लोग बोल रहे थे कि अवेयरनेस फैलाना चाहिए। किसी भी चीज को अगर अच्छा करना है, किसी भी चीज में अच्छा करना, अवेयरनेस आना चाहिए। अवेयरनेस मतलब हमें जागरूकता आना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए कि हमारे हम कर्म क्या कर रहे हैं। तो हमें भी अपने भीतर जागरूकता आना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए कि हम कर्म क्या कर रहे हैं। अगर जागरूक नहीं होंगे आप लोग, दादा परदादा जैसे करते हैं बस वैसे ही करते रहेंगे, आगे अपने और आगे इतना अच्छा कर्म कर लिया है और आगे करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे तो वो आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आप सभी लोगों ने दान किया, इतना अच्छा धर्म सुना, तो आप लोग बार बार सोचते रहिए कि क्या करने से हमारा पुण्य होगा, क्या करने से पाप होगा, क्या करने से हमारे आने वाले समय में अच्छा फल मिलेगा, क्या करने से हमारी अच्छा फल नहीं मिलेगा। जब आप ऐसे सोचते रहेंगे तो आप प्रेरित होते रहेंगे और आपके जीवन में जो दुख है कम होते जाएगा। एक समय आएगा जो कि जैसे कि जो सारे जो बंधन है वो टूट जाएंगे, तो आप सभी उपासक उपासिकाओं का जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है वह दूर हो जाए। आप लोग बार बार भगवान के धर्म को सुनते रहें, आपके मन में श्रद्धा बनती रहे, देवता लोग आपकी मदद करें, आपके पूर्वज जो लोग जहाँ पे भी हो अच्छे से रहें, वो लोग भी धर्म सुनते रहें। आपको हमेशा भगवान बुद्ध का धर्म मिलता रहे जब तक हम पूरे बंधन से मुक्त नहीं हो जाते, जैसे जब तक हम बना भंते जैसे नहीं बन जाते, तब तक आप सभी लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। मैं इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। साधु साधु साधु।